हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम होपिंग आप सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट अनुभा एंड एटम्स, और आप सबका इस चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपकी नीट की तैयारी एकदम टॉप लेवल है, आपको लगता है कि आप नीट क्रैक कर लेंगे, लेकिन आपने उससे जुड़ी बहुत सारी गाइडलाइंस नहीं पढ़ी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आती है आपका अटायर, आपका ड्रेस कोड जो पहन के आप एग्जाम हॉल में जाते हैं। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत भारी गलती आपके सामने आ सकती है और बहुत भारी खमियाजा आपको उठाना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है आपका कोई वैल्यूएबल चीज आपको बाहर छोड़ के जाना पड़े, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाए, आपको मिले ही ना। ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर नो एंट्री ही ना मिले। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज अच्छे से सुनिए। आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x की स्पीड पे लगा सकते हैं ताकि आप अपना समय भी बचा सके। आई नो योर टाइम इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं कि आपको इनमें से कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी अपने ड्रेस अटायर में, ताकि बाद में आपको पछताना पड़े। चलिए फिर उससे पहले एक छोटी सी चीज, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और ये उसका QR कोड भी है। सारे सेशंस के PDF, उसके लिंक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और यहाँ पे भी तो हम एटम आर्मी को बड़ा करेंगे, तो उसके लिए इसको भी ज्वाइन करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, तभी तो इस चैनल को बड़ा बनाएंगे हम। अभी चैनल बहुत छोटा है, बट मैम ने आपके साथ मिलकर, एटम्स के साथ मिलकर बहुत बड़ा विजन देखा है कि इस चैनल को नए हाइट्स पे लेके जाना है। तो लेट्स डू इट टुगेदर। शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको जरूर मिलेगा। चलिए तो फिर जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इन टर्म्स ऑफ योर क्लोथिंग। चलिए, सबसे पहले हैवी क्लोथ्स पहन के नहीं जाने हैं, और साथ साथ फुल स्लीव्स भी नहीं पहनना है। अगर आपको लगता है कि आप कूल डूड बन के जाएंगे, पफर जैकेट पहन के जा रहे हैं, या कोई कूल डेनिम जैकेट पहनी है, चश्मे लगाए हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको अपने चश्मे भी उतारने पड़ेंगे और आपको अपना जो भी जैकेट है वो भी उतारना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि एकदम फॉर्मल अटायर में ऐसे जाता हूं मैं, पूरा शर्ट पहन के, ट्राउजर पहन के, टाई लगा के, तो भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको हाफ स्लीव पहन के जानी है। हाफ स्लीव पहननी है, गर्मी का टाइम होगा उस टाइम पे, तो मेरा सजेशन यही है, आप माने तो आपके लिए भला होगा, कॉटन की टी शर्ट पहन के जाइए, व्हाइट कलर की। उससे क्या होगा, और थोड़ा लूज वाली, एरी ब्रीजी व्हाइट है, तो आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो दैट विल बी वेरी गुड, अगेन माय सजेशन। ठीक है, तो याद रखिए कि फुल स्लीव्स अलाउड नहीं है। दूसरी बात पे आते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देते हैं वो बच्चे नहीं होते, बिकॉज अनलिमिटेड एज होती है, दे आर मैरिड पीपल ऑल्सो। तो मैरिड वुमेन बहुत सारे जगहों पे अपने रिलीजन को जो फॉलो करते हैं, वो आपको पता ही है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहनते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं। तो क्लोथ्स के टर्म में मैं बता दूं, पहले बहुत सारा ये होता था कि एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपने वैसे कोई भी हैवी क्लोथ्स पहने हैं। आपने राजस्थान का अटायर देखा है वो पूरा, तो अगर कोई भी हैवी क्लोथ्स पहने तो एंट्री नहीं मिले। बट उन्होंने इस रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है कि आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि इंडिया इज अ प्लेस जहां पे बहुत सारे रिलीजन फॉलो होते हैं, तो हम इसको कैसे मना कर सकते हैं, वरना बहुत ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया था। तो एंट्री कब मिलेगी, आप समय से पहले आइए। आप कम से कम 1 घंटा, गाइडलाइंस में मैं बोलती हूँ 2 घंटा पहले पहुंच जाइए। आपकी प्रॉपर चेकिंग होगी, जो भी एक फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर होगी वो आपकी चेकिंग करेगी। मेटल फ्रिस्क भी होता है, वैसे आपको हाथ से भी पूरा चेक किया जाएगा, और फिर वो गो अहेड देंगे, और ये सारी प्रोसेस स्मूथ हो जाए, इसलिए बोला गया है कि टाइम से पहले पहुंच जाओ। क्योंकि एंड मोमेंट पे जाओगे तो हो सकता है फिर वो बोले हमारे पास अब इतने बच्चे हैं, हम नहीं हो पाएगा, आपको ध्यान देना चाहिए था। तो ऐसी गलतियां प्लीज मत करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शूज, हम सबको पता ही है कि शूज पहनना बहुत ही कंफर्टेबल होता है, चाहे लड़के हो लड़कियां, शूज पहन के बहुत ही कंफर्टेबली जाते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, एग्जाम देंगे, बस बढ़िया है। बट शूज भी अलाउड नहीं है, चाहे वो किसी तरीके के शूज हो, स्पोर्ट्स शूज हो, फॉर्मल शूज हो। आप चप्पल पहन के जाइए, हाँ बिल्कुल सीधा चप्पल पहन के जाइए, एकदम देसी बन के जाइए। स्लीपर्स पहन सकते हैं, अगर आप लड़कियां, आपको थोड़ा हील्स पहनने का शौक है, हाई हील्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है उसमें कुछ छुपाया हो तोड़ के। गॉड नोज, इतनी लोगों को अकल कहाँ से आती है ये सब करने की। चीटिंग करने से तो अच्छा होता है कि पढ़ लो, पढ़ोगे तो एक अच्छे डॉक्टर बनोगे। और इसीलिए नीट के एग्जाम में
में इतनी ज़्यादा सीरियसनेस आपको देखने को मिलती है और इतनी सारी गाइडलाइंस होती है और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। वो बोलते हैं कि आपको कल को डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनना बहुत ही सेक्रेड काम है और आपके पास लोगों की जिंदगियां हैं दाव पे। अगर आप अभी चीटिंग करके पास होंगे या इररिस्पॉन्सिबल होंगे तो कल को वो आपके प्रोफेशन में भी झलकेगा एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सो हेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। चलिए ठीक है, हील्स पहन के जाना, बड़ी हील्स नहीं, बहुत ही छोटी हील्स अगर है, बहुत थोड़ी सी, तो आप उसको पहन सकते हो। ऑलराइट, चलिए उसके बाद है मेडिकल ड्रेसिंग्स। हो सकता है किसी का एग्जाम से पहले कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई हो, कोई मिस हैपनिंग हो गई हो, उसको चोट लग गई हो, फ्रैक्चर हो गया हो, तो इस केस में क्या किया जाए कि भाई हो सकता है कि बच्चे ने कुछ छुपाया हो इसके अंदर और हम एंट्री ना दें। मैंने बताया बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। इस केस में एक ही काम कर सकते हैं, यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम एनटीए बिफोर द एडमिट कार्ड्स आर इशूड। आपके पास एनटीए का क्या होना चाहिए, अप्रूवल लेटर होना चाहिए। आप एप्लीकेशन लिखेंगे, वो उसको साइन करके या सील करके स्टैंप लगा के भेजेंगे, तो वो अप्रूवल के साथ ही आपको एडमिशन मिलेगा एग्जाम हॉल के अंदर। इस बात का ध्यान रखिए। और आपका जब भी थोड़े दिन पहले क्या होना स्टार्ट कर जाता है, एडमिट कार्ड रिलीज होना, उससे पहले आप ये एप्लीकेशन लगा दीजिए। आई नो हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, हो सकता है कोई चीज एक दिन पहले हुई हो हमारे साथ, तो बस ये तो हम प्रे कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज हमारे साथ ना हो जाए जो थोड़ी मेजर हो, है ना। पर हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको फिर अप्रूवल लगेगा एनटीए का। चलिए आगे बढ़ेंगे। रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स की बात करती हूँ। अगेन बहुत सारे लोग अपने हाथ में कड़ा पहनते हैं, मौली जो होती है धागा वो बांधते हैं। इन टर्म्स ऑफ वुमेन, अगर शादीशुदा है मंगलसूत्र पहनती है, टो रिंग्स पहनती है, तो उसमें से क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है इस पे देख लीजिए। बीच में बहुत सारा बवाल हो गया था, लड़कियों को बोला गया था अपना मंगलसूत्र उतारो, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है। कोई भी और कड़ा वगैरह जो होता है वो भी अलाउड नहीं है। तो बीच में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा बातें उठी और बोला कि आप क्या कर रहे हो, आप हमसे हमारा मेन हक नहीं छीन सकते। माना आपको चेकिंग करनी है, आप अच्छे से कर लो। तो इसीलिए अब क्या किया गया है बच्चों, आप 2 घंटे पहले पहुंचिए, आपकी अच्छे से चेकिंग होगी। ओनली इन दैट केस यू विल बी अलाउड टू द मेडिकल हॉल। लेकिन उनको कहीं भी थोड़ा भी सस्पिशन लगा ना कि आपने इस वजह से, इस चक्कर में आपने कुछ तो छुपाया है, तो फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एंड अगर आप एक वुमेन है, मंगलसूत्र पहनती है, टोरिंग पहनती है, ये दोनों चीजें अलाउड है, ठीक है, ये दोनों चीजें अलाउड है, बाकी कोई मेटल ऑब्जेक्ट अलाउड नहीं है। राइट, तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए। अब बॉयज एंड गर्ल्स के पर्टिकुलर क्लोथिंग पे बात कर लेते हैं। लड़कों ध्यान से सुन लो, आपको वॉलेट भी अंदर नहीं लेके जाने दिया जाएगा, गॉगल्स भी नहीं, बेल्ट भी नहीं। तो ऐसे कोई पैंट जीन्स मत पहनेगा जो ऐसे निकलती रहे, वरना तो पूरा टाइम पैंट समाते रहोगे और फिर परेशान होते रहोगे। तो कोई भी ऐसा पैंट या कुछ भी ऐसा पहनिए जो ऐसे गिरे ना, ठीक है, दैट विल बी वेरी ग्रेट। बैग भी अलाउड नहीं है, कैप भी अलाउड नहीं है, इवन वॉच भी अलाउड नहीं है, चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो स्मार्ट वॉच हो। इस बात का ध्यान रखिए, नो वॉच, ठीक है। टाइम आपको वहां पे पता चलता रहेगा, बताते रहेंगे। एंड प्रोबेबली बहुत सारे एग्जाम हॉल के कमरों में वॉच लगी होती है ताकि आपको प्रॉपर टाइमिंग पता चलती रहे। लड़कियों के बारे में बात कर लेती हूँ। बहुत सारे गर्ल्स हैं जो या तो गले में कोई लॉकेट पहने रखते हैं, हाथ में ब्रेसलेट पहने रखते हैं, ये सब अवॉइड करिएगा प्लीज, या घर पे निकाल के आइएगा। कोई इयररिंग्स आपने पहने नहीं, घर पे निकाल के आइएगा। क्योंकि मैं अपनी एक फ्रेंड की कहानी बताती हूँ, उसने भी नीट का एग्जाम दिया था, वो एक ब्रेसलेट पहनती थी और मास्टर्स में मुझे मिली थी, तो उसने बताया कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, उसको निकालने को बोला था और वो ब्रेसलेट उसने तब से लेके मास्टर्स तक भी पहना हुआ था। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रिय चीज है, घर पे रख दीजिए, आपको मिल भी जाएगी सेफली, है ना, घर जाके वापस पहन लीजिएगा। और मेरे एक फ्रेंड के साथ ये हुआ, उसने गोल्ड की इयररिंग पहने हुए थे, अब किसी के साथ वो गई नहीं थी तो उसको बोला मेटल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड, उसने ऐसे ही कहीं डाल दिए बैग में, बैग बाहर छोड़ दिया, गायब। तो ऐसे कोई आपकी वैल्यूएबल चीज छूट भी सकती है, कोई चोरी भी हो सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप घर छोड़ के आइए, ठीक है। वॉच भी अलाउड नहीं है, मेटालिक कोई भी ऑर्नामेंट्स अलाउड नहीं है, मैंने बता दिया, सिर्फ मंगलसूत्र और टोरिंग अलाउड है, लेकिन प्रॉपर आपकी अच्छे से फिर चेकिंग होगी। राइट, हमेशा ध्यान रखिए कि एनटीए ने बोला है कि हमारी तरफ से किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर उसके बाहर किसी भी तरीके की क्या नहीं होगी,
जगह नहीं होगी कि हाँ भाई आप अपना सामान यहाँ छोड़ के जा सकते हो। जैसे वो एक फेमस डायलॉग है ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यही केस यहाँ पे भी है। आप जो भी सामान बाहर ऐसे छोड़ के जाते हैं अपनी गारंटी पे छोड़ के जाएंगे। देखो, नो अरेंजमेंट्स विल बी मेड एट द सेंटर्स टू कीप एनी बिलोंगिंग्स ऑफ द कैंडिडेट। अभी मैंने किससे बता तो दी, चीजें चोरी भी हो जाती है। तो एक सजेशन तो यही है, अपने किसी रिलेटिव के साथ या पेरेंट्स के साथ, गार्डियन किसी के साथ भी आप आइए, ताकि आप इन केस कुछ ऐसा मिस भी हो जाता है तो आप उनको दे सके, हैंड ओवर कर सके। दूसरी बात, अब आपको लिस्ट पता ही है, ये सारी चीजें अवॉइड करिए, घर छोड़ के आइए, अब सिर्फ अपना पेन लेके आइए और बस एग्जाम हॉल में पहुंच जाइए। बहुत सारी चीजें अनअवॉइडेबल भी होती है, मैं समझ सकती हूँ, तो मेरा सजेशन तो हमेशा यही होता है किसी के साथ आ जाओ। तुम्हारे प्रिय लोग हैं तो थोड़ा वेट तुम्हारे लिए कर ही लेंगे, तुम्हारा एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। आई एम होपिंग आप इसमें से किसी चीज को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू का स्ट्रेस आप एग्जाम हॉल के अंदर क्यों लेके जाएं जब आप समय रहते इसको अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को जरूर भेजिएगा। चलिए इस एटम आर्मी को और इस हमारे चैनल को बहुत बड़ा बनाते हैं, और मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे के सारा जो आपका कंटेंट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपके पास कोई स्टोरी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू and all the very best.